खोकर पाने का मजा कुछ और ही है, रोक कर मुस्कुराने का मजा कुछ और ही है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है, पर हार कर जीत जाने का मजा कुछ और ही है। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर। हमारे पास आज रहेगा न्यूक्लियर का टॉपिक, जिसमें हम न्यूक्लियर के बारे में या नाभिकीय या कह सकते हैं नाभिक नाभिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। एटॉमिक न्यूक्लियर नाभिक होता है हमारे पास, जैसे मान सकते हैं किसी परमाणु के लिए तीन मुख्य तत्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वह बाह्य कक्षा में चक्कर लगाता है, परमाणु के केंद्रक में मतलब सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक या कह सकते हैं परमाणु के सेंटर पॉइंट में, या कह सकते हैं परमाणु के बीच वाला हिस्सा जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं नाभिक। नाभिक के अंदर दो कण होते हैं, एक होते हैं प्रोटॉन, एक होते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग से ही बनता है नाभिक, और बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर नाभिक या कह सकते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को बोलते हैं हम न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग होता है न्यूक्लियॉन्स, यानी प्रोटॉन के नाभिक का जो हिस्सा रहेगा उनको हम कह सकते हैं न्यूक्लियॉन्स। या कह सकते हैं न्यूक्लियॉन्स किसे कहा जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को कह सकते हैं न्यूक्लियॉन। हमारे पास जो परमाणु का नाभिक होता है, हमारे पास आज का जो टॉपिक रहेगा वह इसी पर आधारित रहेगा, नाभिकीय या नाभिक। पूरी किताब बस इसी एक टॉपिक पर आधारित है, नाभिक। इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड आपने बहुत सारी स्थितियों में बहुत सारे टॉपिक पढ़े होंगे। हमारा टॉपिक किताब का नाम यही है, न्यूक्लियर, यानी नाभिकीय। नाभिक से होने वाली क्रियाएं, नाभिक से होने वाली क्रियाएं ये रह जाएगी हमारे पास नाभिकीय। इसमें नाभिक के लिए संलयन हो, नाभिकीय विखंडन हो सकती है, दोनों स्थितियों में। अब हमारे पास नाभिक से संबंधित तीन पार्ट हो सकते हैं। एक रह जाएगी नाभिक का आकार, या कह सकते हैं शेप। एक रह जाएगा नाभिक का आयतन, और एक रह जाएगा नाभिक का घनत्व। इन्हीं तीन टॉपिक पर नाभिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर के अंदर आज हमारा पहला टॉपिक रह जाएगा नाभिक का आकार। नाभिक का आकार है हमारे पास, नाभिक का आकार मतलब शेप ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। शेप ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस में हमारे पास जो स्थिति बनेगी वह यह है कि नाभिक की त्रिज्या, किसी भी परमाणु का नाभिक है उस नाभिक की त्रिज्या नाभिक के द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। मतलब किसी नाभिक की त्रिज्या मतलब रेडियस r, किसी नाभिक की त्रिज्या उसी परमाणु के नाभिक उसी परमाणु के किसी परमाणु की या किसी नाभिक की त्रिज्या उस नाभिक के द्रव्यमान संख्या। इसका मतलब है कि हम त्रिज्या को r से और द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर को लिख रहे हैं ए से। किसी नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या के घनमूल घन तो रह जाएगा पावर 3 में, घनमूल का मतलब रूट में 1/3 और रूट में रह जाएगा के समानुपाती होता है। जैसे ही यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटेगा, एक नियतांक आएगा जिसको बोलते हैं त्रिज्या कांस्टेंट, वह रह जाएगा r0। यहाँ पर किसी नाभिक के लिए जो त्रिज्या यानी r0 का मान होता है वह फिक्स है, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। यह r की वैल्यू रह जाएगी, यानी कि r0 की वैल्यू रह जाएगी 1.2 गुणा 10⁻⁻15 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो r0 की वैल्यू रह जाएगी, या नाभिक का जो आकार रहेगा, नाभिक का आकार डिपेंड करेगा त्रिज्या पर। त्रिज्या के अकॉर्डिंग आप उसके आकार की गणना हम कर सकते हैं। तो r बराबर रह जाएगा r0 e⁻3। अब दूसरा टॉपिक है हमारे पास
नाभिक का आयतन, जैसे हम जानते हैं कि परमाणु है वह गोलाकार माना जाता है, इसके बीच में नाभिक रहेगा और उसकी बाह्यतम ये कक्षाएं रह जाएगी, sp2, वो इस प्रकार कक्षाएं रह जाती है, यानी कि परमाणु है वो गोलाकार होता है। और हम जानते हैं कि परमाणु का आयतन, यानी कि परमाणु या नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन, हमारे पास जो नाभिक रहेगा सेंटर ऑफ पॉइंट वह भी गोलाकार रूप में रहेगा, तो नाभिक आयतन का जो फॉर्मूला रहेगा वह गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, ये वाली स्थिति रह जाएगी। अब हम जानते हैं कि जो आर की वैल्यू है हमारे पास, आर बराबर जो वैल्यू थी ये थी r0 e⁻⁴ यह हमारे पास आर की वैल्यू थी। अब अगर हम नाभिक का आयतन निकालते हैं, नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन, अब जैसे हमारे पास नाभिक का आयतन या गोले का आयतन होता है वही नाभिक का आयतन के बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास नाभिक के आयतन और गोले के आयतन में जो समानता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे फॉर्मूले के अनुसार 4/3 का 4/3, पाई का पाई, आर की जगह वैल्यू ये रह जाएगी। अब आर की जगह वैल्यू ये रह जाएगी r0 e⁻⁴ का क्यूब, ये वाली स्थिति रह जाएगी। अब जो आयतन रहेगा यानी कि वॉल्यूम V, वह हमारे पास रह जाएगा 4/3 पाई का पाई, r0 का क्यूब, ये इसमें क्यूब रह जाएगा। और जब हम 1/3 है इनका फिर क्यूब करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वह आ जाएगी A, यानी कि द्रव्यमान संख्या। तो हमारे पास परमाणु का आयतन ये वाली स्थिति में रह जाएगा मीटर क्यूब, ये वाली स्थिति में 4/3 पाई आर क्यूब A। अब जो अगला टॉपिक रहेगा वह है हमारे पास रह जाएगा नाभिक का घनत्व। अब घनत्व वाली स्थिति में, जैसे इसको घनत्व बोलते हैं डेंसिटी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, घनत्व वाली स्थिति है वह घनत्व को कहते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। अब घनत्व को एक आयतन रूप में लिखते हैं, जैसे आयतन रूप में लिखते हैं तो उसको लिखा जाता है रो, यदि प्लेट के लिए लिखना हो तो सिग्मा, और एक रेखा के रूप में लिखना हो तो लेमड़ा। इस प्रकार घनत्व को यानी डी डेंसिटी को हम 3 रूप में लिख सकते हैं। गोलाकार है, आयतन निकाल रहे हैं यानी गोले वाली स्थिति में, तो इस स्थिति को हम घनत्व को लिखते हैं रो से। और द्रव्यमान, अब नाभिक यानी कि एटॉमिक न्यूक्लियस की बात करते हैं तो द्रव्यमान को हम लिखते हैं ए से, द्रव्यमान यानी द्रव्यमान को लिखते हैं ए से, क्योंकि द्रव्यमान संख्या के आधार पर लिखा जाए एएमयू, यानी एएमयू संख्या का मान रह जाएगा, उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। और आयतन वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये वाली स्थिति में। और ये वाली स्थिति ये रह जाएगा इसमें केजी में, और ये रह जाएगा मीटर क्यूब में। जबकि हम ये जानते हैं कि एक एएमयू का अर्थ होता है एटॉमिक मास यूनिट। एक एएमयू बराबर जो वैल्यू होती है वो है वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻27 kg, यह एक एएमयू का मान होता है। यह अगर हम यहां रखते हैं रो बराबर, तो हमारे पास जो वैल्यू वह रह जाएगी 1. या इसको एक बार ऐसे बना सकते हैं, एक एएमयू केजी वाली स्थिति में मात्रक वाले में रह जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि 4/3 पाई का मान पाई, आर की वैल्यू ये होती है आर बराबर r0 e⁻⁴, और इसका क्यूब निकालते हैं तो वैल्यू आती है r0 का क्यूब e⁻3 से 3 से कट जाएगा तो ये वाली स्थिति रह जाएगी। यानी अब हम यह जानते हैं कि r0 की वैल्यू है वो ये रह जाएगी 1. r बराबर जो वैल्यू है वह हमारे पास थी r बराबर रह जाएगी r0 e⁻⁴। अब इसको अगर क्यूब निकालते हैं तो हमारे पास रह जाएगी r बराबर
1.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 और रह जाएगा ए की पावर 1/3, या फिर इसको ऐसे बना सकते हैं की पावर 3 गुना ए ओनली वाले में। अब हम जानते हैं कि अगर हम ए से ए काट देते हैं यहाँ वाली स्थिति में तो हमारे पास 3 जाएगा ऊपर वाले में, तो वैल्यू क्या रह जाएगी 3 AMU 4 पाई 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस के 15 पावर 3, ये वाली स्थिति में हमारे पास रह जाएगी। ये रह जाएगा हमारे पास मीटर क्यूब में और ये रह जाएगा AMU में। अब हमारे पास घनत्व बराबर जो हमारे पास वैल्यू थी वह थी 3 AMU ऑन 4 पाई 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस के 15 की पावर 3, ये हमारे पास वैल्यू थी। जबकि हम ये जानते हैं कि एक AMU एटॉमिक मास यूनिट है वह होती है 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस के 27 kg, ये वाली स्थिति रहेगी। इन मानों को यहाँ रखते हैं, वो बराबर 3 इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर 27, ये वाली वैल्यू है AMU की मान की तरह, और ये रह जाएगा मात्रक में kg यानी किलोग्राम। पाई 4 का मान 4, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू इसको 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस के 15 क्यूब में, और ये रह जाएगा हमारे पास मीटर क्यूब, ये वाली स्थिति बनेगी। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो स्थिति ये रह जाएगी 823 इंटू 10 टू पावर 27 और रह जाएगा 12 का क्यूब वाले में और गुणा करने पर, ये वाली स्थिति। भाग देने पर हमारे पास जो रो की वैल्यू आएगी हमारे पास रह जाएगी रो बराबर 2.4 इंटू 10 टू पावर 21, ये वाली स्थिति रह जाएगी kg पर मीटर क्यूब, यहाँ पे फिर रह जाएगा kg पर मीटर क्यूब वाली स्थिति में। यदि घनत्व बराबर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वह रहेगी 2.4 इंटू 10 टू पावर 21 kg पर मीटर क्यूब, ये वाली स्थिति हमारे पास रह जाएगी। जबकि हम जानते हैं कि पानी जो सार्वत्रिक व्याप्त रूप में रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी का घनत्व यानी कि रो है वह रह जाएगा 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। यदि हम पानी और नाभिक इन दोनों के घनत्व की तुलना करें, नाभिक और पानी के घनत्व की तुलना करते हैं, kg पर मीटर क्यूब, यदि पानी और नाभिक के घनत्व की तुलना करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी तुलना करने पर जो वैल्यू आती है 2.4 गुणा 10 की पावर 17, 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब आता है, जो एक न्यूक्ली स्टार के बराबर होता है। यानी एक न्यूक्ली स्टार का घनत्व जितना होता है उसके घनत्व के बराबर या तुलनात्मक रूप से पानी और नाभिक के घनत्व की तुलना की जाए तो न्यूक्लियो स्टार के घनत्व के बराबर घनत्व आता है। इस टॉपिक में हमारे पास पहला टॉपिक था नाभिक का इंट्रोडक्शन, में हमारे पास रह जाएगा नाभिक का इंट्रोडक्शन, यानी कि ये रह जाएगा नाभिक का इंट्रोडक्शन। दूसरी स्थिति में एक रह जाएगा हमारे पास नाभिक, और इसमें रह जाएगा पहला टॉपिक आकार, वह हमारे पास रह जाएगा r बराबर r0 ए की पावर 1/3। इसी में दूसरा टॉपिक था आयतन। आयतन हमारे पास आएगा 4/3 पाई, और r की वैल्यू यही की यही r0 1/3 की पावर 3, और एक था घनत्व यानी कि डेंसिटी। रो बराबर जो वैल्यू रह जाएगी वह हमारे पास 2.4 गुणा 10 की पावर
21 के लगभग वाली स्थिति में आएगा। यह हमारे पास आज का टॉपिक इस प्रकार 3 टॉपिक पर आधारित था, आकार, आयतन और घनत्व। धन्यवाद।